हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर कंटिन्यू हमारी वेबसाइट पर अपलोड करते जा रहे हैं और आगे भी आपको मेरे वीडियो इसी तरह अपलोड होते हुए नज़र आते रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हम कम समय में भी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भाग्य की विडंबना है कि आपको सही समय और पूर्ण अवसर नहीं मिला, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण न तो आपके पास पर्याप्त विषय सामग्री है और ना ही कहीं से आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, महाविद्यालय और सभी शिक्षकगण आपके साथ हैं। आज का मेरा वीडियो लेक्चर पेनोलॉजी पर है। जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट इज़ प्रिजन, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज प्रिजन, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट। कारागार क्या है, किसे कहते हैं कारागार, और इसके उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कारागार की उत्पत्ति हुई, कारागार का ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसमें डिफाइन किया गया है। वन बाई वन करके हम हेडिंग वाइज समझेंगे। नंबर फर्स्ट पर मैंने लिया है मीनिंग ऑफ प्रिजन, सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिजन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिजन को यहाँ 5 पॉइंट्स में मेरे द्वारा बताया गया है। नंबर फर्स्ट, डिफाइन द पावर ऑफ स्टेट, डेवलप द एक्सपीशन फीलिंग। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। फोर्थ, हेल्पिंग द रिफॉर्मेटिव लाइफ। फिफ्थ, सिक्योरिटी प्रोवाइड टू क्रिमिनल। अर्थात कारागार क्या है, उसके उद्देश्यों को समझाइए। कारागार का अर्थ बताइए। सेकंड, उसके उद्देश्य हिंदी में समझ लें। डिफाइन द पावर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के द्वारा यह बताना कि राज्य की शक्ति क्या है। सेकंड, डेवलप द एक्सपीशन फीलिंग, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी के रूप में कारागार में बंद है उसके अंदर प्रायश्चित की भावना उत्पन्न करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑन थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी प्रशासनिक सिद्धांत क्या है, किस तरह प्रशासन होना चाहिए। हेल्पिंग द रिफॉर्मेटिव लाइफ, प्रत्येक अपराधी के जीवन को सुधारने हेतु उसकी मदद करना। सिक्योरिटी प्रोवाइड टू क्रिमिनल, अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करना। मुझे लगता है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज प्रिजन। प्रिजन से क्या तात्पर्य है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं और इससे पहले आप पढ़ भी चुके होंगे कि प्रिजन से तात्पर्य क्या है। प्रिजन से तात्पर्य है कारागार, जेल, बंदी गृह, जहां ऐसे लोग जिनके द्वारा कोई अपराध किए गए हों और अपराध किए जाने पर उन अपराधों से संबंधित दंड उन्हें दिया गया हो, जिसके तहत उस कारागार में उन्हें रखा गया हो। यानी कि वह स्थान जहां ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा कोई अपराध किया गया है और उस अपराध से जुड़े हुए दंड स्वरूप उन्हें वहां रखा जाता है, उस स्थान को हम कारागार, जेल, बंदी गृह इत्यादि नामों से पुकारते हैं। अर्थात ये सभी नाम, प्रिजन एक शब्द है, उस शब्द के पर्यायवाची हैं। सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही अर्थ इनका निकलता है। मीनिंग ऑफ प्रिजन, मीनिंग ऑफ प्रिजन के आगे मैंने लिख रखा है जेल एक्ट 1894। जेल अधिनियम 1894 में ये परिभाषित किया गया है कि जेल से तात्पर्य या प्रिजन से तात्पर्य जेल, कारागार, बंदी गृह या ऐसे उस स्थान से है जिस स्थान पर अपराधियों को रखा जाता है, उसे जेल कहते हैं। ये इसमें समझाया गया है। जेल केवल इसलिए ही नहीं बनी है
कि प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है उसे दंड स्वरूप उसमें रखा जाता है। जेल इसलिए भी बनी है कि ऐसे व्यक्ति जो अपराध करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं, वो क्षति शारीरिक या सांपत्तिक किसी भी तरह की हो सकती है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अपराधी ने अपराध कर दिया और बदले में दूसरे पक्षकार ने भी उसके साथ कोई दुर्घटना कर दी। तो जहां एक ओर उस अपराधी को सजा के रूप में कारावास में डाल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर वो सुरक्षित भी हो जाता है उस दूसरे पक्षकार से। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिजन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिजन में नंबर फर्स्ट, डिफाइन द पावर ऑफ स्टेट। इसमें राज्य द्वारा अपनी उस शक्ति को जाहिर किया गया है, राज्य द्वारा अपनी उस शक्ति को बताया गया है उन लोगों के लिए जो लोग अपराध करते हैं। राज्य का अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस व्यक्ति को राज्य जब चाहे तब पकड़ सकता है और पकड़कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और उसे बंदी गृह, कारागार या जेल, जिस नाम से भी आप समझते हैं, वहाँ बंद करके, निरुक्त करके रखा जा सकता है। सेकंड, डेवलप्ड द एक्सपिएशन फीलिंग। किसी व्यक्ति ने अपराध किया, बदले में उस अपराध से संबंधित जो दंड था हमने दे दिया और उसे कारागार या बंदी गृह या जेल में भेज दिया। तो वहां भेजने का यहाँ एक औचित्य बताया गया है, डेवलप्ड द एक्सपिएशन फीलिंग, प्रायश्चित की भावना उसमें उत्पन्न करना। वहाँ रहकर उसमें एक भावना उत्पन्न करना, जो भावना ये होती है कि अगर मैं ऐसा अपराध न करता, ऐसा कृत्य न करता, तो शायद आज इस जेल में मैं बंद नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है उसमें प्रायश्चित की भावना उत्पन्न करना भी कारागार का एक ऑब्जेक्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। प्रत्येक अपराधी को जो कारागार में निरुक्त है उसको यह सिखाना कि प्रशासन किसे कहते हैं, व्यक्ति को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। एक डिसिप्लिन उसे सिखाया जाता है जिसमें रहकर उसे अपना जीवन निरंतर रूप से जीना बताया जाता है कि आप इस तरीके से नियमों का पालन करते हुए जीवन जी सकते हैं। और ऐसे ही हमें इस कारागार, बंदी गृह या जेल से जब बाहर जाए तब भी हम अपने जीवन में इन्हीं नियमों का पालन करें तो शायद कभी हमें यहाँ वापस नहीं आना पड़े। हेल्पिंग द रिफॉर्मेटिव लाइफ, यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपराध करके कारागार में निरुक्त किया गया है उसकी सहायता करके उसके जीवन को सुधारना, उसके जीवन में सुधारात्मक नीतियों का लाना, सुधारात्मक गुणों का लाना या उसके समग्र जीवन को सुधारने की कोशिश करना। सिक्योरिटी प्रोवाइड टू क्रिमिनल, वह लोग जो अपराध करके दंड स्वरूप कारागार, बंदी गृह या जेल में आकर निरुक्त किए जाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बात सही है कि जब एक व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध से जुड़े हुई कानून के तहत या उस अपराध से जुड़ी हुई सजा उसे प्रदान की जाती है जिसके बदले उसे कारागार में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जहां वो कारागार में बंद है वहां वह सुरक्षा भी प्राप्त कर रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके शरीर को किसी भी तरह से कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, अतः सुरक्षा भी उसे मिल रही है। तो विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य ये है कि कारागार, जेल या बंदी गृह से तात्पर्य उस स्थान से है जिस जगह अपराधियों द्वारा अपराध करने के बाद दंड स्वरूप उन्हें भेजा जाता है। ये बात सच है, लेकिन एक क्लियर क्लियर कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराध करे और अपराध करने के बाद दंड स्वरूप उसे वहां भेजा जाए। कभी कभी दंड मिलने से पहले भी भेजा जाता है। जैसे कि अगर किसी ने किसी पर आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ चोरी की है, ए ने बी के ऊपर आरोप लगाया कि बी ने हमारे यहाँ चोरी की है और उस पर विचारण चलता है, तो जब विचारण चलेगा तब भी न्यायालय उसे जेल में निरुक्त करने के लिए भेज सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जब किसी
व्यक्ति का कन्विक्शन हो जाता है, दोष सिद्धि हो जाती है, दंड मिल जाता है, तब तो जेल भेजते ही हैं, साथ में विचारण के दौरान भी उसे जेल में रखा जाता है। अतः विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी लाभ होगा और आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।